Hello students, good morning to all of. Today we are going to start next term mole fractions based numerical. Okay, let's see first of all 6 gram urea dissolved in 90 gram water. Calculate the mole fraction of urea and water. ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है हमको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एग्जाम में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमारे को मोल फ्रैक्शन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसके, वाटर के और यूरिया के। ठीक है, हमको इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही है, H2O। ये फॉर्मूला होता है वाटर का होता है। गिवन दैट हमको कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूरिया को 6 ग्राम दिया गया है, तो यूरिया वेट ऑफ यूरिया कितना है, 6 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में जो है मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, अब हमको जो है मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया निकालना है, हमको वो दिया नहीं गया है, तो अपन कैसे निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले के अंदर जो है उसके मास को जोड़ देंगे। ठीक है, अब एन है, तो एन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ 11th क्लास के अंदर। ठीक है, और जो कार्बन होता है उसका 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये तो बोलते हैं मास या वेट, है ना, मोलिकुलर मास। ठीक है, अब एक वैल्यू को हम जो है इसके अंदर रखेंगे, n कितना है 1, तो 14 प्लस 2। ठीक है, प्लस कार्बन कितना है 6, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 2, टोटल 60, है ना। तो यदि हम इसके मास को ऐड कर दे जाए तो हमको 60 मिलेगा। क्या मिलेगा, उसका मोलिकुलर मास। ओके, वाटर है, H2 है। अब H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मास कितना होता है, तो 2 प्लस 60 टोटल 18। ठीक है, तो निकल गया है आसानी से वाटर का 18 और जो है अमोनिया का यूरिया का कितना 60। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर मोल वेट ऑफ यूरिया कितना आया, यहाँ पर इसका 60 आ गया। अंडरस्टूड। ठीक है, उसी हिसाब से हम जो है बात करेंगे यहाँ पर वाटर की। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है, 90 ग्राम। ओके, फिर मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना दिया है यहाँ पर 80। अंडरस्टूड। तो ये हमको क्वांटिटी मिल चुकी है जो हमारे मोल के अंदर क्या होंगी, काम में आएंगी। मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं जब हम, तो फर्स्टली हम जो है मोल को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में जो है मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। हम क्या निकालना है, मोल ऑफ यूरिया निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, अब जो है, अब मास कितना दिया गया है, 6 ग्राम दिया गया है, तो 6 ग्राम अपॉन, अब इसका जो है मोलिकुलर मास कितना दिया गया है, 90 दिया है, सॉरी 60 दिया है, तो 60। ठीक है, 6 कितने टाइम बनेगा, 10 टाइम। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर 0.1 पर मोल, ये इसका आया है। सेकेंड ले लेते हैं अपन यहाँ पर मोल ऑफ वाटर
मोल ऑफ वाटर। फॉर्मूला मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। अब मास कितना दिया है 90 अपॉन क्या है इसका मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18, ठीक है। अब 18 से काटेंगे इसको, कितना टाइम कटेगा 5 टाइम कटेगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका जो है 5 टाइम कटेगा। अब निकालना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। निकाला मैंने क्या मोल्स निकाला मैंने, अब निकाला क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, अंडरस्टूड। अब क्या निकालना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस ऑफ यूरिया, किसके निकाल रहे हैं अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब जो हमारे पास में मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस किसका वाटर, मीन्स यहाँ पर है रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया है सॉल्यूशन बन गया है, ऊपर क्या है सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वहाँ पर क्या आएगी यहाँ पर 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5, अंडरस्टूड। जब उसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो 5.1 क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी 0.019 है ना ग्राम पर मोल। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है यहाँ पर 0.019, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, किसका वाटर का। तो फॉर्मूला वही n वाटर अपॉन n यूरिया प्लस n वाटर, अंडरस्टूड। तो ये फार्मूला। अब ऊपर कौन आ गया सॉल्वेंट आ गया है, नीचे क्या आ गया सॉल्यूशन। ऊपर वाले में क्या था यहाँ सॉल्यूट था, नीचे वाले में क्या था सॉल्यूशन। तो जिसका मतलब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन उसको ऊपर और बाकी के जो सॉल्यूशन को नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 प्लस 0.1 प्लस 5, ठीक है। तो ये जुड़ा यहाँ पर तो 5 अपॉन क्या आएगा 5.1 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा 0.98, ठीक है। तो 0.98 क्या है ये है इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना है वो है 0.0191 लिख दो, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ रहा है 0.98, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अंदर जो आपको दिया जाता है उसके बेसिस पे हम जो है उसका मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के पहले हमको मोल्स मालूम होना चाहिए, और मोल्स क्या होता है मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। उसके बेसिस पे हम जो है क्या कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।